जान रहे या चली जाए, जान रहे या चली जाए, जान रहे या चली जाए। कि तीरों पे मुसल्ले बिछते थे, तीरों पे मुसल्ले बिछते थे, तलवारों पे सजदे होते थे। तीरों पे मुसल्ले बिछते थे, तलवारों पे सजदे होते थे। हर जुल्म सितम वो सहते थे, हर जुल्म सितम वो सहते थे। दीवाने मगर ये कहते थे, दीवाने मगर ये कहते थे कि अब जाके अब जाके नहीं परवाह मुझे, अब जाके नहीं परवाह मुझे, अब जाके नहीं परवाह मुझे। इस्लाम का परचम लहराए, मेरी जान रहे या चली जाए, मेरी जान रहे या चली जाए, ये जान रहे या चली जाए, ये जान रहे या चली जाए, जान रहे या चली जाए, ये जान कि सब बोले कबूतर इल्लल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले कबूतर इल्लल्लाह, बुलबुल की ज़बां पर सल्लल्लाह। सब बोले कबूतर इल्लल्लाह, बुलबुल की ज़बां पर सल्लल्लाह। कोयल भी पुकारे जज़ाकल्लाह, जरा मिलके बोलो सुभान अल्लाह। सब बोले कबूतर इल्लल्लाह, बुलबुल की ज़बां पर सल्लल्लाह। कोयल भी पुकारे जज़ाकल्लाह, सब मिलके बोलो सुभान अल्लाह। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में झूमे दीवाना, तेरी याद में झूमे दीवाना, तेरी याद में झूमे दीवाना। इस तरह वो कहता जाए क्या कि मेरी जान रहे या चली जाए, मेरी जान रहे या चली जाए, मेरी जान रहे या चली जाए, मेरी जान रहे या चली जाए। ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन, ये कौन आ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा मौला कैसा होगा, मेरा दाता कैसा होगा, मेरा मौला कैसा होगा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा प्यार से बोला, शर्माना छोड़ा। ये कौन, ये कौन आ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि तहबा है आलम की जान, तहबा है आलम की जान, तहबा है जन्नत की शान, तहबा है काबे की आन, तहबा है जन्नत की शान, तहबा है काबे की आन, तहबा है जन्नत की शान, तहबा
है काबे की आल की सोच रहा है, सोच रहा है दिल ये हरदम, सोच रहा है दिल ये हरदम तैबा कैसा होगा। अरे तैबा वाले प्यार नबी का रोज़ा कैसा होगा। तैबा वाले प्यार नबी का रोज़ा कैसा होगा। ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोदी में ज़हरा के पले, कि गोदी में ज़हरा के पले अजमत के सांचे में ढले। गोदी में ज़हरा के पले अजमत के सांचे में ढले। मस्जिद में हसनैन चले, मस्जिद में हसनैन चले कि कांधे पर कांधे पर सरकार उठाए, कांधे पर सरकार उठाए, कांधे पर सरकार उठाए। दोनों नवासे जब ऐसे हैं नाना कैसा होगा, नाना कैसा होगा, नाना कैसा होगा। ये कौन आ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़े। ये रात बड़ी प्यारी है। क्या है? ये रात बड़ी प्यारी है और आप बैठे हैं जिस नबी के इश्क में ना, आप भी बड़े प्यारे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुकद्दस किताब कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद में इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आया अल्लाह की जानिब से एक नूर। नूर के माना मेरे मुस्तफा की जाते पाक है। अब आप बताएं कि अगर आप कोई सामान खरीदने जाएं या कोई अच्छी चीज का इंतजाम करेंगे लाने के लिए, तो सबसे पहले आप उसके रखने का इंतजाम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ना आसमान बनाया, ना जमीन बनाया, ना कुछ बनाया, सबसे पहले अपने हबीब के नूर को बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को बनाया। ऐ मुसलमानों, अब तुम बताओ, जब नूर को बनाया तो नूर को बनाने से पहले अल्लाह ने किसी और चीज का भी इंतजाम फरमाया होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप यूं समझ ले, जैसे आपको कोई सामान लाना हो, आप जब कोई सामान लेने के लिए जाएंगे, जाने से पहले आप अपने जहन से फैसला कर लेंगे, हम लाएंगे उसको रखेंगे कहाँ। आप कोई बेहतर काम करने के लिए जाएंगे, आप सबसे पहले फैसला करेंगे ये बेहतर काम कैसे किया जाएगा। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के नूर को बनाया और नूर को बनाने से पहले परवरदिगारे आलम ने एक नूरी कमरा बनाया, एक नूरी कमरा बनाया जिस कमरे का नाम रब्बे कायनात ने मिसबाह रखा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेहतरीन खिताब भी फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ताल्लुक से आपने समात हजरात, ऐसी बेहतर रात है, ऐसी रात है, ऐसी रात है, इसी रात में मेरे नबी तशरीफ लाने वाले हैं। वाह 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 वाह। बेशक अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुस्तफा
के नूर को बनाया और उस नूर को बनाने से पहले एक नूरी कमरा बनाया और उस कमरे का नाम रब ने मिसबाह रखा, उसके अंदर उस नूर को रखा। अब आप खुद फैसला करें कि दुनिया में सबसे पहले अगर अल्लाह ने बनाया तो वो मुस्तफा के नूर को बनाया है। और सरकार के दादा को कौन नहीं जानता है? हर मुसलमान नबी के दादा का नाम जानता है। सरकार के दादा का नाम सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब है। सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब है। एक दिन खाने काबा के चौखट पे हाजिर है, अपना सर रख दिया है, रब के हुजूर में यूं अर्ज किया है, ए मौला, ए परवरदिगार आलम, अब्दुल मुत्तलिब की एक ख्वाहिश है, अब्दुल मुत्तलिब की एक तमन्ना है, अब्दुल मुत्तलिब की एक लगन है, अब्दुल मुत्तलिब के दिल की एक आरज़ू है। रब ने इरशाद फरमाया, हे अब्दुल मुत्तलिब, कौन सी तमन्ना है, कौन सी आरज़ू है? अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज किया, मौला, अब्दुल मुत्तलिब की आरज़ू ये है कि काश अगर हमें अल्लाह तू 10 बेटा दे दे, इन 10 बेटों में जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील होगा, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा, जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, ए मौला, अब्दुल मुत्तलिब उसी बेटे को तेरी रजा में कुर्बान कर देगा। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब्दुल मुत्तलिब की ख्वाहिश रब की बारगाह में कि ए मौला, अब्दुल मुत्तलिब की ख्वाहिश ये है, काश अगर तू हमें 10 बेटा अता कर दे, इन 10 बेटों में जो सबसे ज्यादा हसीनो जमील होगा, ए मौला, उसको तेरी रजा में अब्दुल मुत्तलिब कुर्बान कर देगा। किसकी दुआ है? सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब दुआ मांग रहे हैं। कहाँ मांग रहे हैं? खाने काबा के चौखट पे अरीजा पेश कर रहे हैं। रब्बे कायनात ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया, आपकी बातों को मंजूर कर लिया। रब्बे कायनात ने अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटा अता फरमाया। 10 बेटे पैदा हुए। इन 10 बेटों में सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हसीनो जमील और कोई नहीं है, और किसी का बाप नहीं है, बल्कि मेरे रसूल के अब्बा हजरत अब्दुल्ला है। जोर से बोलो और प्यार से बोलो। सारी दुनिया को नींद आ गई है। 12 बजे के बाद आदमी सोने लगता है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। और आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है, कौन जन्नत का हकदार है। सबसे ज्यादा हसीनो जमील, सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरे नबी के अब्बा हजरत अब्दुल्ला है। जब वो वक्त करीब आया, वो टाइम करीब आया, जिस बात को अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा पर रब के हुजूर में अर्ज किया था, जब वो टाइम करीब आया, हजरत अब्दुल्ला कुछ बड़े हो गए, कुर्बानी के लायक हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने छुरी उठाई है। छुरी उठाने के बाद में अब छुरी को तेज कर रहे हैं, छुरी को तेज कर रहे हैं। ए मौला, मैंने तेरी बारगाह में एक दुआ मांगा था। ए मौला, मैंने ये कहा था जो मेरा बेटा सबसे हसीन होगा उसको तेरी रज़ा में कुर्बान करूंगा। ए मौला, इसीलिए मेरी तैयारी है। इधर अब्दुल मुत्तलिब क्या देखते हैं, एक लड़की है जिसका नाम काहिना है, एक लड़की
लड़की है जिसका नाम काहिना है, जिसके बाल सर से पैर तक लटक रहे हैं, बड़ी डरावनी शक्ल की औरत है। आ गई वो बच्ची, कहा ए सरदार कुरैश क्या कर रहे हो? अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैंने बहुत पहले रब की बारगाह में एक मिन्नत मानी थी, उसी सबब से अपना काम करने जा रहा हूं। उस लड़की ने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब बात क्या है? सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पूरी बात बताई है। उस काहिना लड़की ने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब, एक तरफ काहिना, एक तरफ जो है अब्दुल मुत्तलिब से उस काहिना ने कहा एक तरफ अब्दुल्ला का नाम लिख दिया जाए, एक तरफ एक ऊंट का नाम लिख दिया जाए। ऊंट की नाम अब्दुल्ला की जगह अगर ऊंट का नाम निकल आए, आप ऊंट की कुर्बानी कर दीजिए, अब्दुल्ला कुर्बानी से बच जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नाम लिखा है, एक तरफ अपने बेटे अब्दुल्ला का नाम लिखा है, एक तरफ ऊंट का नाम लिखा है, एक जगह लिखा है मगर अब्दुल्ला का नाम निकल रहा है, दो जगह लिखा अब्दुल्ला का नाम निकल रहा है, कई जगह पे नाम लिखा हजरत अब्दुल्ला का नाम निकलता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब आखिर में लिखा है अब्दुल्ला की जगह पर ऊंट का नाम निकल आया है, हजरत अब्दुल्ला कुर्बानी से बच गए हैं। यही मेरे सरकार के अब्बा हैं, यही मेरे सरकार के वालिदे गिरामी हैं, अब बचकर घर पे आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब की छुरी बच गई है, आपने कुर्बानी दूसरे की कर दिया है, मगर सुनो तो सही, जब नाम निकला ऊंट की जगह पर अब्दुल्ला की जगह पर ऊंट, तो ऊंट की कुर्बानी आपने पेश फरमाई है। उसके बाद में हजरत अब्दुल्ला बच के घर पे आ रहे हैं। सरकार के अब्बा हजरत अब्दुल्ला जब कुछ बड़े हो गए, एक दिन आपका एक रास्ते से गुजर हो रहा है, आपका एक रास्ते से गुजर हो रहा है, हजरत अब्दुल्ला के सामने एक लड़की बड़ी हसीन और जमील आई है, एक बड़ी खूबसूरत लड़की है जिसका नाम तारीख में ये मिलता है, जिसका नाम तारीख में ये बताया जाता है कि उस लड़की का नाम फातिमा सामिया है। उस लड़की ने जब देखा है अब्दुल्ला का चेहरा बेचैन और बेकरार हो गई है, रोने लगी और कहती है ए अब्दुल्ला एक बार मुझे देख लो, ए अब्दुल्ला एक नजर उठा के हमें देख लो। मगर सरकार के अब्बा हजरत अब्दुल्ला ने नजर नहीं उठाई है, आपने चेहरा उठा के नहीं देखा है। फातिमा सामिया परेशान है, रोने लगी, ए अब्दुल्ला मुझसे ज्यादा हसीन तो तुम्हारी नजर में कोई और नहीं बसा है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत तुम्हारी नजर में तो कोई और नहीं है, ए अब्दुल्ला एक नजर उठा के देख लो। मगर सरकार के अब्बा हजरत अब्दुल्ला ने नजर नहीं उठाई है, आप अपनी जरूरत से वापस आ गए। जब घर आते हैं अब किसी ने आके कहा ए अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला शादी के लायक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया देर अगर चाय न लाते तो बेहतर होता है। आप एक तो 12 बजे के बाद तकरीर करवा रहे हो, उसी में चाय पिला रहे हो, आदमी चाय पिएगा कि तकरीर सुनेगा? हेलो आप हजरात मेरी तरफ देखें, न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, न इज्जत काम आएगी न दौलत
काम आएगी, अरे बरोज़े हश्र आका के और मोहब्बत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगे। हजरात, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आकर किसी ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, आपका बेटा अब्दुल्ला शादी के लायक हो गया है, आप अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी कर दे। सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब सोच में पड़ गए, जरूर लाओ शादी अब्दुल्ला की लगा दी जाए। हजरत अब्दुल्ला की शादी तय किया जाता है, किसके साथ तय किया जाता है? हजरत आमिना खातून के साथ में आपकी शादी तय की जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्लाह का रिश्ता आमिना खातून के साथ में तय कर दिया है। अब रिश्ता जब हो गया है, शादी हो गई है, हजरत आमिना खातून और हजरत अब्दुल्लाह से एक रात का मिलन होता है। एक ही रात के मिलन में मेरे सरकार अपने वालिदे मुकर्रम के सुल्बे अतहर से निकलकर अपने माँ के शिकम में तशरीफ ला रहे हैं।